नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होमनेट्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे कि अगर आप सी टेट, एमपी टेट या यूपी टेट की तैयारियां कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप क्वालिफाई हो सकते हैं या फिर किस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपका उद्देश्य सिर्फ सी टेट या एमपी टेट या यूपी टेट ही क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि आपका उद्देश्य एक शिक्षक बनना है या फिर सुपर टेट क्वालिफाई करना है। इसलिए आपकी तैयारियाँ सी टेट तक ही ना हो, बल्कि आपकी तैयारियाँ इस प्रकार की हो कि आप सुपर टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आने का उद्देश्य हमारा यह बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे ज़्यादा योग्य हैं, बल्कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप हमसे कई गुना ज़्यादा योग्य हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करूं तो आपके बाल विकास के बारे में बात करूं तो अगर आप बाल विकास की तैयारियां करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं टिप्स 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 चीज़ क्या है दोस्तों, तो इसके लिए बता दूँ कि इनके परिभाषाओं के बारे में, इन्होंने किस पर ज़्यादा जोर दिया और इनके क्या सिद्धांत थे, क्या इन्होंने कहा, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप गहन अध्ययन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है 70% में से। क्योंकि आप इतनी चीज़ों की जब तैयारियां कर लेंगे तो आप 70% बाल विकास को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों इसलिए आप इन सभी के सिद्धांत निश्चित रूप से पढ़ लें। साथ ही में इन्होंने किस पर ज़्यादा जोर दिया और इन्होंने क्या कहा और इनकी क्या परिभाषाएं थी, जैसे आपका पावलाव जी हो गए, यहाँ पर थार्नडाइक जी हो गए, पियाजे जी हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अगर गहन अध्ययन कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सभी एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है, वो भी 70% के साथ। बाकी 30% आप किस प्रकार से अर्जित कर पाएंगे, इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों टिप्स नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सभी विषयों के टॉपिक पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे आप हिंदी की बात करूं या फिर लैंग्वेज 2 की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आपको भी पता है कि पैडोलॉजी से आपका 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि बाल विकास में या मनोवैज्ञानिकों के बारे में सिद्धांत और उन्होंने क्या कहा, किस पर ज़्यादा जोर दिया, उनकी क्या परिभाषाएं थी, अगर इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं 30-70% तो आपका पैडोलॉजी हिंदी में भी कंफर्म हो गया, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में है, सभी सब्जेक्टों में आपका जो पैडोलॉजी के प्रश्न है कंफर्म हो गए। बाकी 30% आपके प्रश्न कहां से बनेंगे और किस प्रकार से आएंगे, इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बाकी आपका गद्य और पद्य है, तो इसके बारे में अगर बात करूं तो आपको टॉपिक देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में आपको एक नोट बनाना पड़ेगा, चाहे वह लैंग्वेज 2 के बारे में हो या गणित या विज्ञान या पर्यावरण के बारे में हो। आपको अपना वीक पॉइंट पकड़ना है और उसको एक नोट बना के लिखना है और उसके बारे में आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना है। दोस्तों आप अपनी कमजोरी को जैसे ही समझ पाएंगे, आप अपने वीकनेस को जैसे ही जान पाएंगे और उस पर अगर आप लगातार अध्ययन कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी वीकनेस बिल्कुल नहीं रह जाएगी और आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा चुके होंगे। दोस्तों इसके साथ अगर मैं आपके साथ बात करूं तीसरे टॉपिक के बारे में, तो यह तीसरी टिप्स यह है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सी टेट के बारे में। अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आप भी जानते हैं कि सी टेट 2011 से स्टार्ट कराया गया है, तो 2011 से लेकर आज दिनांक तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के बारे में आपको सबसे पहले तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपकी वीकनेस कहां पर है। उस चीज़ को आपको एक नोट बना के लिखना होगा और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं 100% कह सकते हैं कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी अच्छे नंबरों के साथ। क्योंकि दोस्तों अगर आप 2011 से लेके या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सभी के बारे में अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचेगा कि आप सफलता प्राप्त ना कर पाएँ। दोस्तों इसलिए निवेदन है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर हैं उन सभी को एक बार निश्चित रूप से रिवाइज कर लें, उसके बारे में गहन अध्ययन कर लें और जो भी चीज़ों के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में आपको कमजोरी दिख रही है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको गणित के सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी। बस आपको सिलेबस टॉपिक्स पर विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, और वहाँ से आपको अपने जहाँ भी आप कमजोरी कर रहे हैं वहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना होगा। इससे हम आपको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके अंक कभी भी कम नहीं होने वाले हैं, आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी और आने वाले समय में जल्द ही आपको सुपर टेट में भी क्वालिफाइड माना जाएगा और आपकी एक कुर्सी निश्चित रूप से कंफर्म मानी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कीमती सुझाव है तो निवेदन है कि अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, लगातार आप बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।